35-26 लोगों की जो जाने गई हैं वो इररिपेरेबल लॉस है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। दुनिया में कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई भी मुआवजा, कोई भी नौकरी परिवार के सदस्य को नहीं दे सकती। वो तो अब नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है और ऐसे अंधकार से उम्मीद की एक नई रोशनी क्या दिखाई देती है। उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिन लोगों, मैं पर्यटन मंत्री भी हूं और मुख्यमंत्री भी हूं, मुझे बहुत, मेरे पास माफी मांगने के अल्फाज भी नहीं है कि जिन लोग अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आए थे, मैं उनको सकुशल यहाँ से वापस नहीं भेज सका। मेरे पास माफी के अल्फाज भी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने एक बात ये कही कि जो घाटा हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद की एक किरण यहाँ से ये दिखाई देती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई की शुरुआत पहलगाम से होती है। क्यों? क्योंकि पहली बार पिछले 25-30 वर्षों में कश्मीर के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर में कश्मीरी लोग इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे और अपना गुस्सा जाहिर किया। पहली बार वहां की जामा मस्जिद में आतंकी घटना के खिलाफ बातें कही गई। पहली बार धर्म और मजहब के नाम पर जो पूछ के लोगों को मारा गया, वहां पर जुमे के दिन इस बात का जिक्र हुआ और इसकी मजम्मत की गई। और कश्मीरियों के इस तरह खड़ा होने से ये संकेत जाता है कि कश्मीर में हताशा की वजह से ये आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में खासकर 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर जितनी तेजी से पटरी पर लौटा था, उसका उदाहरण 2.5 करोड़ वो टूरिस्ट है जो पहुंच गए थे। और इस बार उनकी संख्या, मैं बार बार कहता हूं कि अगर मौसम ठीक, अगर हालात ठीक रहते, ये पहलगाम की घटना न घटती, तो इस बार 3 करोड़ से यह आंकड़ा पार हो सकता था। और यही बात उनके दिमाग में चुभी जो कश्मीर के दुश्मन थे, जो उसके खुशहाली के दुश्मन थे, और उन्होंने ये काम किया है। जो बात आपने कही वो एक बहुत बड़ा साइन है। तो एक तरफ तो हम पाकिस्तान पर हमला करें, टेरर पर अटैक करें, जो भी करें, दूसरी तरफ ये जो कश्मीर का सकारात्मक बदलाव पहली बार देखने को हुआ, इसको भी कैपिटलाइज करने की जरूरत है तुरंत से। सबसे बड़ी बात है सर, देखिए आप, मैं एक बार हिमाचल गया, वहाँ वर्कर कश्मीर के थे, वो दुखी थे इस बात से कि हमारा रोजगार खत्म हो गया। इस बार 20 साल बाद उनकी बहार लौटी और वो बहार फिर खत्म कर दी आतंकवादियों ने। तो उनको इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा कि रोजगार खत्म हो गए। घोड़े वाला हो, टैक्सी वाला हो, होटल हो, वेटर हो, डल झील हो, सब जगह तो रोजगार पर चोट लोगों को बहुत ज़्यादा लगी है। इसलिए उन्होंने इसके विरोध में खड़े हो गए और ये बहुत जल्दी ही पटरी पर वापस लौटेगी व्यवस्था। इसमें हिंदुस्तानी के तौर पर, एक देश के तौर पर हमारी भी ये भूमिका है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अब कश्मीर जाने के लिए लोगों को कहें, खुद भी जाएं और कश्मीरियों के साथ खड़े रहें और आतंक को मिटाने में हमारा यही योगदान हो सकता है। बाकी जज्बे तो पूरा देश के साथ है और शोक और दुख की घड़ी में जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार के साथ हमदर्दी है। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो मैं बिल्कुल आम लोगों से कश्मीर, जो मूल बात ये है, बहुत लोग कह रहे हैं कि आज ही के दिन ये भी आ गया कि प्रधानमंत्री 1 मई और 2 मई को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के दौरे पर, राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं, तो शायद कार्रवाई 2 दिन बाद भी हो। वैसे प्रधानमंत्री को दिल्ली में रहने की कोई आवश्यकता नहीं भी है और उन्होंने जितनी महत्वपूर्ण मीटिंग्स थी उन्होंने कर ली है। देश की निगाहें इसी बात पर लगी हुई है और कश्मीर, दो बातें एक साथ है। एक तरफ तो पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाना है, दूसरी तरफ जो कश्मीर बिल्कुल पटरी पर आ गया था और उनकी मंशा थी कि ये हिंदू मुस्लिम हो जाए या देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाए, माहौल खराब हो जाए और कश्मीर पटरी से उतर जाए, जो खुशहाली, जो वहाँ के लोगों को रोजगार। मैं कई बार कश्मीर गया तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पिछले साल के बाद, 2023 के बाद, कम से कम कश्मीर के 10 जिलों में, फरीदाबाद, दिल्ली के इलाकों से, एनसीआर से कम
1000 इनोवा गाड़ियां कश्मीर के जो युवा हैं वो सेकेंड हैंड गाड़ियां यहाँ एनसीआर से ले जाते हैं और उसको वहाँ कश्मीर में चलाते हैं। इतनी हाई डिमांड में वहाँ टैक्सीज और टूरिस्ट ऑपरेटर्स का था कि मुझे एक वहाँ जो टूर एंड ट्रेवल्स चलाते हैं जिनके यहाँ मैं जाता रहता हूँ, उनसे मेरी बात हुई तो इस सीजन से पहले वो कह रहे थे कि आप यकीन मानो कम से कम 1000 नई गाड़ियाँ कश्मीर में इस बार आई हैं। इस बार का सीजन, पीक सीजन जब जाएगा तो यहाँ का वो जो पिछले साल 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, मुझे लग रहा था कि वो बहुत क्रॉस कर जाएगा, लेकिन होना कुछ और था। आतंकियों ने उस पर पानी फेरने का काम किया, लेकिन कश्मीर लौट के आएगा। आप तो कश्मीर से ही हैं और कश्मीरी पंडित है, मैं आपको पहचान रहा हूँ। ये जो मैं एक बात ये कह रहा हूँ, ये जो एक अच्छा साइन, एक अंधकार में उम्मीद की एक किरण, जो कश्मीर के लोग सड़कों पर आए इस आतंक की घटना के खिलाफ और जिस तरह से असेंबली में सारी पार्टियों ने खड़े होकर के इसकी मजम्मत की, ये पहली बार ऐसा हुआ कश्मीर में। इसको आप कैसे देखते हैं, एक कश्मीरी पंडित के तौर पर पहले बताइएगा। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा इसको, क्योंकि हमारा जो फोकस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो खाली है, वहाँ पे टूरिज़्म अच्छा है, वहाँ पे लोग बाग आते हैं जाते हैं। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में भी गृह मंत्री ने कहा कि वहाँ हालात, इतने टूरिस्ट गए, इतने लोग गए और इसलिए वहाँ हालात ठीक है जो भी है। मगर मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि वहाँ कश्मीरी मुस्लिम के साथ साथ कश्मीरी पंडित भी रहते थे 1990 से पहले। वो तो सब लोग जानते हैं, भागना पड़ा उन्हें जनवरी 90 में। हाँ, तो वो अभी 35 साल से परमानेंट टूरिज़्म पे है। तो अगर इसको भी आप एक इंडिकेटर मानते हैं टूरिज़्म का, तो उनको कैसे आप ले जाएं और कैसे। बट हाँ, कुछ माहौल बन रहा था, कुछ शांति थोड़ा सा बन रहा था, वो कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे। ऑल्दो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर विजन नहीं है कश्मीर पर 5 लाख कश्मीरी पंडितों वापसी का। मगर वो अभी ठंडे बस्से में था, मगर इस बीच में ही है, क्योंकि भारत जो देश है वो एक बहुधर्म देश है, तो इसलिए इसको सेक्युलर रखा। उसमें सब चीज़ है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन वगैरह भी है। तो कश्मीर की सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू की नहीं, कश्मीर की खासकर बात कर रहा हूँ, जिसमें मैक्सिमम जो है 95% से या 96% मुस्लिम्स हैं और 3-4% कश्मीरी पंडित थे। तो ये अभी तक बैलेंस इसलिए बना था कि सेकुलर एक सिस्टम बना था। अब वो कुछ हालात ऐसे हो गए, जो भी जैसे भी हो गए, तो उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम को भी पिछले 35 साल से परेशानियां हुई हैं और हमें तो हुई हैं, हम तो सड़क पे हैं। अब ये टूर्स वगैरह जा रहे थे, वहाँ की इकॉनमी, बट क्योंकि कश्मीर में डिपेंडेंट है इकॉनमी मैक्सिमम टूरिज़्म पे और फ्रूट वगैरह पे। वो सब आप मैं आपसे जो सवाल कह रहा हूँ, मैं उसी वो जो उम्मीद की नई किरण आप भी देख रहे हैं, कश्मीरी पंडित भी देख रहा है, ये जो बदलाव इस बार देखा गया। किस चीज़ का? ये जो लोग जा रहे थे? नहीं, ऐसा है कि चूँकि कोई लोग जो निकले कश्मीरी आतंक के खिलाफ उसकी मजम्मत करने के लिए, हाँ, इस वक्त जो निकले, ऑब्वियसली वो डेफिनेटली एक चेंज है। जो मैक्सिमम लोग उस वक्त पहले भी नारे लगते थे, लोग पहले भी आते थे सड़कों पे, मगर वो डिफरेंट तरीके के नारे लगते थे। इस वक्त कुछ डिफरेंट तरीके के प्रो इंडिया लग रहे हैं या कुछ लग रहे हैं जो चीज़ है, और इस चीज़ को बुनना चाहिए, कम कैपिटलाइज करना चाहिए। मगर एक कम्प्रहेंसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए कि वहाँ पे एक फैब्रिक टूटा हुआ है, उसको भी एड्रेस किया, जिसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, बाकी भी हैं, मतलब यहाँ के लोग जा सकें, ये सकें, और हो सकता है ये पॉजिटिव साइन है उनकी तरफ। बताइए, ये जो स्ट्राइक की या युद्ध की या पाकिस्तान से बदला लेने की बात आ रही है, आपको लगता है ये इस बार जो होगा वो वंस फॉर ऑल?
मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि होगा या नहीं होगा कि हम वो ज़ोर शोर से शोर मचाने में वक्त बड़े वो कामयाब हैं, मगर अगर ऐसा सिचुएशन होता तो वो शायद कोई हम अगर मैं फिर वही बात करूँगा कश्मीरी पंडित की बात को। 90 में हम इधर आए थे, हिंदुस्तान में इसलिए आए थे हमारे साथ कोई चले, वहाँ पे चले तो कौन